वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्टेंट सीरीज 71 क्वेश्चंस फॉर 71st बीपीएससी मेंस। अगर आप देख रहे होंगे नेशनल और उसमें करंट अफेयर्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज जो चर्चा में रह रहा वो है वेस्ट एशिया। तो जब हम वेस्ट एशिया को लेकर पिछले भी बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियोस में चर्चा किया है, ईरान, इजराइल, यूएस, एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। लेकिन अगर हम रीजन वाइज बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इन दिस जियोपॉलिटिक्स वो है इंडियन ओशियन रीजन। अब एक नया एपी सेंटर बन चुका है इंडियन ओशियन रीजन, और उसका असर भारत पे, पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बहुत पड़ रहा है। लेकिन हमें भारत के कंटेक्स्ट में भी समझना है और इंडियन ओशियन रीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट एरिया है स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली और जियो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो जब हम इस हिसाब से अगर देखें तो क्या क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है, developments in West Asia have direct strategic implications for the Indian Ocean region. Discuss in the context of India's maritime security, energy security and trade routes. तो इंडियन ओशियन रीजन तीन बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को फोकस करते हैं। भारत का मेरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और साथ साथ में ट्रेड रूट्स। इसलिए आपने देखा होगा डोमेस्टिक जो कुकिंग गैस है उसमें आपने प्राइस हाइक देखा होगा और साथ साथ में क्राइसिस देखा होगा। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इंडियन ओशियन रीजन डिस्टर्बेंस। और वो क्यों डिस्टर्बेंस है? तो वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर ऐसा जब हम बात करते हैं अगेन स्ट्रक्चर की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है IUR रीजन। क्यों इतना इम्पोर्टेंट रीजन है इंडियन ओशियन? आप इंडियन ओशियन रीजन को ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। भारत की बात करते हैं तो भारत देश में के जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स है, 90% ग्लोबल ट्रेड रूट्स इंडियन ओशियन रीजन से होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है ऑफ थ्री कंटिनेंट्स। थ्री कंटिनेंट्स में कौन कौन हो गया? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो अगर इंडियन ओशियन रीजन में डिस्टरबेंस होगा तो एशिया पे इंपैक्ट होगा, अफ्रीका पे इंपैक्ट होगा और साथ साथ में यूरोप इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। अब ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन वैसा ही हुआ, मानकर चलिए आपको पटना से अमृतसर जाना, तो आप एक इंपॉर्टेंट रूट फॉलो करते हैं, तो वैसे ही मेरे टाइम में एक रूट फॉलो किया जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट लेंस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि एक नदी है और एक सागर है या ओशियन है, अब जहां मन वहां पास कर रहे हैं। तो अगर आप सी लेंस कम्युनिकेशन की बात करते हैं इन द IUR रीजन, तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है जिसको कहते हैं हम चौक पॉइंट्स। अब ये चौक पॉइंट्स क्या होता है? चौक पॉइंट्स वैसा एरिया है, बड़ा डेंस होता है, बहुत पतली तरीके की रास्ता होता है, वो सकरी रास्ता होता है। अगर वहां पे किसी का कंट्रोल हो जाए तो एक तरीके से आप पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे असर डालते हैं। तो जब हम IUR रीजन की बात करते हैं तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरा, बाब मंडप। थर्ड हो जाएगा सुएज कैनाल and some of Malacca state. So these all are the important choke points comes under the sea lanes of communication. तो जो दुनिया का पूरा ग्लोबल ट्रेड हो रहा है इन द इंडियन ओशियन रीजन थ्रू दिस चॉक पॉइंट्स एंड दिस सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट अफेक्टिंग एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। अगर IUR रीजन में अगर आपको वेस्ट एशिया के साथ कोई भी ट्रेड डील करना है या कोई भी आपको डील्स करना है, तो आपको इसी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू स्ट्रेटेजिकली इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो देयर आर सो मेनी रिवर ग्रुप्स। जो रिवर ग्रुप्स हैं इनका भी डोमिनेंस है, जैसे हाउस, ये सब ग्रुप्स बहुत कंट्रोल करते हैं दिस चॉक पॉइंट्स। फॉर दैट रीजन IUR बिकेम द important epicenter in this geopolitics.
geopolitics that controlling the maritime security as well as energy security and global trade. इसलिए IOR रीजन बहुत impactful हो रहा है after the turbulence, after the conflict in West Asia, and that totally impacting India's foreign policy as well as internal policy. अब अगर आप बात करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि क्या पूछा गया, तो मैंने आपको आईओआर रीजन के बारे में समझा दिया। अब भारत के ऊपर इंडियन ओशियन रीजन, मैरीटाइम। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप कैसे यूज कीजिएगा, आईओआर रीजन से शुरू करना है। एपिसेंटर इन दी 21st century of global politics, जिसको हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, that plays critical role in maritime energy as well as global trade. So for that reason it is very important, इसलिए कहा जाता है who controls seas that will control the global politics. जो समुद्र पे कंट्रोल करेगा वही आने वाले समय में पूरे दुनिया पे राज करेगा। आप इसे हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एंशिएंट टाइम में भी, या आप इसको ग्लोबल जो भी मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें भी पढ़ते हैं। तो दैट दोज हु कंट्रोल सीज दैट विल कंट्रोल द लैंड्स एज वेल एज द ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसलिए इंडियन ओशियन रीजन हो, इंडो पैसिफिक हो, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट एक एरिया माना जाता है, एक स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग माना जाता है इन द जियोपॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं बॉडी में क्या लिखना है। तो ये भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी में, तो गिव द हेडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसी में आपको एग्जांपल द चॉक पॉइंट्स का देना है। जैसे मैंने अभी बताया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबेल मंडप, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो रिवेल ग्रुप से लाइक ऑल दिस। इनका कंट्रोल डोमिनेंस देखा जाता है सुएज कैनाल पे। तो फॉर दैट रीजन कुछ रेडिकलाइजेशन यहाँ पे आपने पढ़ा होगा। उसके बाद भारत बहुत फोकस किया है इंडियन ओशियन रीजन में। जो कसाब थे इसी रीजन से इंडिया में इंटर किए थे। तो फॉर दैट रीजन उसके बाद जो रेडिकलाइजेशन, हम टेररिज्म की बात करते हैं, सेपरेटिज्म की बात करते हैं, उसके बाद भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशियन रीजन एज ए मैरीटाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द डोमिनेटिंग पावर क्लास, एक क्लास देखने को आपको मिल रहा है इन दिस आईओआर रीजन में। डोमिनेटिंग पावर में कौन कौन, एक ट्रायंगुलर क्लास देखने को मिल रहा है यूएसए, चाइना एंड साथ साथ में भारत। तो फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी भारत के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं आप एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, एनर्जी सिक्योरिटी में आपको पता है कि भारत का 60% जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है इसी के रास्ते भारत आता है। फॉर दैट रीजन ये क्राइसिस देखने को आपको मिल रहा है। तो 60% ऑफ ग्लोबल इंडियाज ग्लोबल क्रूड ऑयल comes from this area। एलपीजी जिसको लेकर आप न्यूज में पढ़ते होंगे, सबसे बड़ा कंट्री जहां से भारत सबसे ज्यादा एलपीजी मंगाता है वो कतर है। और कतर कहाँ आता है, तो इंडियन ओशियन रीजन में। तो 90% ऑफ एलपीजी वी आर कमिंग फ्रॉम द कतर एंड दैट कतर इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक, तो ये एनर्जी क्राइसिस को लेकर इंपॉर्टेंट है। और कनेक्टिविटी की अगर बात करें, यहीं पे भारत अगर ईरान की तरफ जाना चाहता है, सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है, तो फॉर दैट रीजन इंडियन ओशियन रीजन अगेन प्ले जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। तो दिस ऑल कम्स अंडर द एनर्जी सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात हम करते हैं ट्रेड को लेकर। तो भारत का 90% जो ग्लोबल ट्रेड है इसी रास्ते होता है।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। फॉर दैट रीजन कनेक्टिविटी विल बी इम्पैक्टेड। कनेक्टिविटी जैसे आईमेक की हम बात करें, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम बात करते हैं ये यहीं पे है, इसलिए इसका इम्पैक्ट होना होता है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट एरियाज जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड पे असर भारत पे पड़ सकता है। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट जो हमें पता होना चाहिए कि इस पे क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि भारत का स्ट्रेटेजिक क्या ऐसा करे वे फॉरवर्ड कि भारत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग अपना कर सकता है। उसमें अगेन आपको कुछ नहीं करना, भारत के जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है यहाँ पे सागर डॉक्ट्रिन, दूसरा लुक वेस्ट पॉलिसी, थर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का उसके थ्रू अपने रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे I2U2, OIC. So these all are the important areas. IORA, Indian Ocean Rim Association. So these all are the important way where India can counter the dominance and the turbulence in the West Asia. So this is the important way forward. ये तो आपको एकदम पता होना चाहिए। सागर डॉक्ट्रिन भारत का सबसे important ओशियन डिप्लोमेसी है। लुक वेस्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक I2U2 and IORA. अब लास्ट में हम बात करेंगे द कंक्लूजन पार्ट कि हम कंक्लूड कैसे करेंगे इसको। डेवलपमेंट्स इन द वेस्ट एशिया सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सिक्योरिटी डायनेमिक्स, मैंने अभी इस पर चर्चा किया, ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन ड्यू टू देयर इम्पैक्ट ऑन मेरीटाइम रूट्स, इस पे भी एनर्जी फ्लोज, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, कंपटीशन यहाँ स्ट्रेटेजिक में कौन सा आ जाएगा, चाइना। For India, ensuring stable sea lanes of diversifying energy sources, strengthening naval capabilities, regional participation are essential to safeguard economic and strategic interests. So this type of conclusion is very important when the questions comes from the international as well as national. आपको इसी तरीके से conclude करना होगा। और लास्ट में हम इसको अगर समराइज करेंगे इसी पूरे टॉपिक को, तो ये देखिए वेस्ट एशिया इम्पैक्ट ऑन द इंडियन ओशियन रीजन। कारण क्या क्या है, तो इजराइल ईरान टेंशन, इजराइल हमास टेंशन, द डोमिनेंस ऑफ द रेबल ग्रुप्स, ये सब फैक्टर्स है जिसमें आपको बताना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट्स है, तो अभी हमने बात किया बाबेल मंडप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सुएज कैनाल, भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट टू द सी लेन्स, मैंने ये भी समझाया। नॉन स्टेट एक्टर्स एंड पायरेसी, जिसमें रेबल ग्रुप्स का नाम लिखना है। इंक्रीज नेवल प्रेजेंस, जिसमें यूएसए चाइना का प्रेजेंस बढ़ चुका है पूरे इंडियन ओशियन रीजन में क्योंकि ये सब टर्बुलेंस के कारण। और स्ट्रेटेजिक राइवल भी, इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस सब अदर एक्टर्स लाइक पाकिस्तान। भारत का एनर्जी सिक्योरिटी, ये भी हमने चर्चा किया, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है, एलएनजी हो चुका है भारत में, प्राइस वॉलेटिलिटी ये देखने को मिला है कि कैसे प्राइस राइज हुआ है। ट्रेड रूट पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ स्यूज, रेड सी अटैक, यूरोप ट्रेड, रीरूटिंग द कॉस्ट, अब ये कॉस्ट बढ़ेगा ही। भारत कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो सागर, वेस्ट एशिया, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए आपने कनाडा के साथ एक नया डील साइन करते हुए देखा, या अब हम रसिया से दूसरे रास्ते के द्वारा हम मंगाएंगे वहां से गैस। भारत को लास्ट में क्या करना है, स्टेबल सी लेन करना है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करना है, ट्रेड कनेक्टिविटी इन द वर्ल्ड। दिस फाइंड दैट helps you to understand the whole topic regarding the West Asia and IOR. So this is the important topic जो एकदम आ सकता है सवाल यूपीएससी के अपकमिंग मेंस में। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। स्टे ट्यून, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।